जय मां शारदे। आज की वीडियो में हम नाभस आदि योग निर्णय करना बताएंगे। यहाँ नाभस योगों को विस्तार पूर्वक हम बताने जा रहे हैं, जिसका भेद 1800 होता है, जिसमें आश्रय योग 3, दल योग 2, आकृति योग 20 और संख्या योग 7 मुख्य हैं। रज्जु, मुसल, नल ये आश्रय योग हैं। माला और सर्प ये दल योग हैं। गदा, सकट, श्रृंगाटक, पक्षी, हल, वज्र, यव, कमल, वापी, यूप, सर, शक्ति, दंड, नौका, कूट, छत्र, धनुष, अर्धचंद्र, चक्र, समुद्र ये 20 आकृति योग हैं। वीणा, दाम, पास, केदार, शूल, युग, गोल ये 7 संख्या योग हैं। ये सभी मिलकर 32 नाभस योग कहे जाते हैं। अब इनके लक्षण की बात हम करें तो यदि सभी ग्रह चर राशि में हों तो रज्जु योग, सभी ग्रह स्थिर राशि में हों तो मुसल योग और सभी ग्रह द्विस्वभाव राशि में हों तो नल योग होता है। ये 3 आश्रय योग हैं। यदि किसी भी 3 केंद्रों में शुभ ग्रह हों तो माला योग होता है। यदि पाप ग्रह हो तो ब्याल योग होता है। ये दोनों दल योग हैं। यदि सभी ग्रह समीप के 2 केंद्रों में हों तो गदा योग होता है। सभी ग्रह केवल लग्न और 7वें भाव में हों तो सकट योग होता है। यदि सभी ग्रह दशम और चतुर्थ भाव में हों तो विहग योग होता है। सभी ग्रह लग्न, नवम और 5वें भाव में हों तो श्रृंगाटक योग होता है। सभी ग्रह कुंडली के 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 में हों तो हल नाम का योग होता है। शुभ ग्रह लग्न और सप्तम भाव में हों और पाप ग्रह दशम और चतुर्थ भाव में हों तो वज्र योग होता है। इसके विपरीत यानी 1, 7 भाव में पाप ग्रह हों और चौथे तथा 10वें भाव में शुभ ग्रह हो तो यव योग होता है। यदि सभी केंद्रों में मिश्रित शुभ पाप ग्रह बैठे हों तो कमल योग होता है। यदि केंद्र से भिन्न स्थान पणफर में सभी ग्रह हों तो वापी योग होता है। सभी ग्रह लग्न से चौथे भाव के अंदर हों तो यूप योग होता है। सभी ग्रह चौथे से सप्तम के अंदर हों
तो सर योग होता है। सभी ग्रह सप्तम से दशम के अंदर हों तो शक्ति योग होता है। सभी ग्रह कुंडली के 10वें भाव से लग्न भाव के अंदर हों तो दंड योग होता है। सभी ग्रह लग्न से 7वें भाव के अंदर हों तो नौका योग होता है। सभी ग्रह कुंडली के 4थे भाव से 10म भाव के अंदर 7 घरों में हों तो कूट योग होता है। सभी ग्रह सप्तम से लग्न पर्यंत 7 भाव में हों तो छत्र योग होता है। सभी ग्रह कुंडली के 10वें भाव से 4थे भाव के अंदर 7 भाव में हों तो चाप योग होता है। इसमें अतिरिक्त भाव में ग्रह हों तो अर्धचंद्र योग होता है। लग्न से 11वें भाव तक एक एक भाव छोड़कर यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 में सभी ग्रह हों तो चक्र और धन भाव से 12वें भाव के बीच एक एक स्थान छोड़कर यानी 2, 4, 6, 8, 12 में सभी ग्रह हों तो समुद्र योग होता है। इस प्रकार से योगों के अभाव में अन्य योग होते हैं। यदि सभी ग्रह एक ही राशि में हो तो गोल योग, 2 भावों में हो तो युग योग, 3 घरों में हो तो शूल योग, 4 भावों में हो तो केदार योग, 5 राशियों में हो सभी ग्रह तो पास योग, 6 राशियों में हो सभी ग्रह तो दामिनी योग और सभी ग्रह 7 राशियों में हो तो वीणा नामक योग होता है। रज्जु योग में उत्पन्न पुरुष भ्रमणशील, रूपवान, परदेश में स्वस्थ रहने वाला, क्रूर और खल स्वभाव का होता है। मुसल योग में उत्पन्न पुरुष मान, ज्ञान, धन, ऐश्वर्य से युक्त, राजा का प्रिय, प्रसिद्ध, अनेक पुत्रों वाला और स्थिर चित्त होता है। नल योग में उत्पन्न पुरुष हीन और अधिक अंगों वाला, धन संचय करने वाला, अत्यंत चतुर, बंधुओं का हितैषी, सुरूपवान होता है। माला योग में उत्पन्न पुरुष नित्य सुखी, वाहन, वस्त्र, भोग से उत्पन्न, सुंदर शरीर वाला, अनेक सुंदर स्त्रियों से युक्त होता है। सर्प योग में उत्पन्न पुरुष कुटिल, क्रूर, नित्य दुखी, दीन और दूसरे के भक्ष्य भोज्य से विरत रहने वाला होता है। गदा योग में उत्पन्न पुरुष निरंतर धन के लिए उद्योगी, यज्ञ करने वाला, शास्त्र और संगीत में कुशल, धन, सुवर्ण, रत्न से युक्त होता है। शकट योग में उत्पन्न पुरुष रोगी, कुनखी, मूर्ख, गाड़ी से जीविका चलाने वाला
और मित्र तथा स्वजनों से हीन होता है। विहग पक्षी योग में उत्पन्न पुरुष भ्रमणशील, परतंत्र, दूत, सूरत से जीविका वाला, ढीठ और झगड़ालू होता है। श्रृंगाटक योग में उत्पन्न पुरुष कलहप्रिय, झगड़ालू, सुखी, राजा का प्रिय, सुंदर स्त्री से युक्त और स्त्री का द्वेषी होता है। हल योग में उत्पन्न पुरुष बहुभोजी होता है, दरिद्र, कृषि करने वाला, दुखी, उद्योग से युक्त, बंधु तथा मित्रों से आसक्त और दास होता है। वज्र योग में उत्पन्न पुरुष आदि और अंत यानी बाल्य और वृद्धा अवस्था में सुखी, शूर, सुंदर, निर्दय और भाग्यहीन होता है। यव योग में उत्पन्न पुरुष व्रत, नियम, मंगल को करने वाला, आयुष्य मध्य में सुख, धन पुत्र से युक्त, दाता और स्थिर चित्त वाला होता है। कमल योग में उत्पन्न पुरुष धन, ऐश्वर्य गुणों से युक्त, दीर्घायु, अत्यंत कीर्तिमान, सैकड़ों शुभ कार्य करने वाला राजा होता है। वापी योग में उत्पन्न पुरुष धन संग्रह में चतुर, स्थिर धन और सुख से युक्त, पुत्रवान, नेत्र को सुख देने वाले पदार्थों से युक्त राजा होता है। यूप योग में उत्पन्न पुरुष ज्ञानी, यज्ञकर्ता, स्त्री से युक्त, सत्वयुक्त, व्रत नियम में संयुक्त और विशिष्ट व्यक्ति होता है। सर योग में उत्पन्न पुरुष बाण बनाने वाला, आखेट के धन से सुखी, मांस खाने वाला, हिंसक, कुत्सित, शिल्प करने वाला होता है। शक्ति योग में उत्पन्न हुआ जातक दरिद्र, निष्फल, दुखी, नीच, आलसी, दीर्घजीवी, झगड़ालू, बुद्धि का होता है और निपुण होता है। दंड योग में उत्पन्न पुरुष स्त्री पुत्र से हीन, निर्धन, निर्लज्ज, अपने स्वजनों से त्यक्त, दुखी और नीचों का दास होता है। नौका योग में उत्पन्न जातक जल से उत्पन्न पदार्थों से जीविका चलाता है, बहुत भोजन करने वाला होता है, कुख्यात होता है, कृपण होता है, मलिन होता है और लोभी होता है। कूट योग में उत्पन्न जातक झूठ बोलने वाला होता है, पापी होता है, अधिक धूर्त होता है, क्रूर होता है, नित्य पहाड़ और जंगलों में रहने वाला होता है। छत्र योग में उत्पन्न पुरुष अपने जनों को आश्रय देने वाला होता है। ऐसा जातक दयावान होता है, अनेक राजाओं का प्रिय, उत्तम बुद्धि से युक्त, प्रथम और अंतिम अवस्था में सुखी और दीर्घायु होता है। चाप योग में उत्पन्न जातक झूठ बोलने वाला होता है, जेल खाने का मालिक, चोर, धूर्त, जंगल का प्रेमी, भाग्यहीन और अवस्था के मध्य में
सुखी रहने वाला होता है। अर्धचंद्र योग में उत्पन्न होने वाले पुरुष शरीर से सुंदर, सेनापति, राजा के प्रिय, बलि, मणि, सुवर्ण और आभूषण से युक्त होते हैं। चक्र योग में उत्पन्न जातक अनेक राजाओं के रत्न जटित मुकुटों से नमस्कार किए जाने वाला राजा होता है। समुद्र योग में उत्पन्न हुआ जातक अनेक रत्न, धन से समृद्ध, भोग युक्त, जनप्रिय, पुत्रवान, स्थिर धन वाला और सज्जन होता है। वीणा योग में उत्पन्न पुरुष गीत, नाच और बाजा का प्रेमी होता है। ऐसा जातक सुखी होता है, धनी होता है, नेता टाइप का होता है और अनेक नौकर वाला होता है। दामिन योग में उत्पन्न पुरुष नीति और धन से युक्त, प्रभु, प्रसिद्ध, अनेक पुत्र रत्न से समृद्ध और धीर तथा पंडित होता है। पास योग में उत्पन्न पुरुष बंधन को भोगने वाला होता है। कार्य में चतुर, प्रपंची, बहुत बोलने वाला, दुःशील और अनेक नौकरों से युक्त तथा परिवार वाला होता है। केदार योग में उत्पन्न पुरुष बहुतों का उपकार करने वाला होता है। कृषि का काम करने वाला होता है। सत्यवादी, सुखी, चंचल और धनी होता है। शूल योग में उत्पन्न पुरुष बड़ा आलसी, निर्धन, हिंसक, जाति बहिष्कृत, शूरवीर, संग्राम में लब्ध कीर्ति वाला होता है। युग योग में उत्पन्न जातक पाखंडी होता है, निर्धन होता है, लोक में बहिष्कृत, पुत्र माता के धर्म से हीन होता है। गोल योग में उत्पन्न पुरुष बलवान, निर्धन, विद्या से हीन, मलिन, हमेशा दुखी और दीन होता है। इन योगों का फल सभी ग्रहों की दशा में होता है, क्योंकि यह पूर्वजों का निर्णय है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष सीरियल वाइज यानी क्रम से फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।